थिंक एंड ग्रो रिच, ऑल टाइम क्लासिक बुक। एक ऐसी बुक जिसने ज्यादा मिलियनेयर क्रिएट किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेनर या कोच के कंपैरिजन में। यस, एक बुक जो कि पिछले काफी सालों से बेस्ट सेलर बनी हुई है। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि थिंक एंड ग्रो रिच के 9 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच और एक लेखक। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए और इस तरह के वीडियोस को ध्यान से देखिए, नोट्स भी बनाइए एंड ना सिर्फ इतना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे भारत को, पूरी दुनिया को बेहतर बनाना। सो दोस्तों, क्या है ये 9 प्रिंसिपल्स इस थिंक एंड ग्रो रिच बुक से? आइए, पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर का प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल इस बुक में कहते हैं डिजायर ही सभी चीजों का कारण है। आपकी डिजायर है ग्रोथ की, आप इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी डिजायर है कि आपको ये बुक के बारे में पता चले, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। डिजायर है तो कार आ जाएगी, डिजायर है तो कोई आदमी एडवेंचर ट्रिप्स पे चला जाता है। जिसके पास डिजायर है वो सेविंग ज्यादा करता है। जिसके पास डिजायर, हर चीज डिजायर के कारण होती है। इस दुनिया में जो भी चीजें हुई है वो डिजायर के कारण हुई है। लेकिन डिजायर्स तो आती है जाती है। आज आइसक्रीम खाने की है, कल पिज्जा खाने की होगी, परसों पैसा कमाने की होगी, परसों सन्यासी बनने की होगी। काम जो असली हुआ है इस दुनिया में वो डिजायर के ही नेक्स्ट लेवल के कारण हुआ है, विच इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या? बर्निंग डिजायर का मतलब तीव्र इच्छा। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा। एक ऐसा डिजायर जो कि आपको सोने ना दे, एक ऐसा सपना जो कि आपको हमेशा एक्टिव रखे, एक ऐसा सपना, ऐसी चीज जो कि आप सच में पाना चाहते हैं। और अगर आपने पा लिया तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बर्निंग डिजायर, एक तीव्र इच्छा, ओके, एक ऐसी इच्छा जो कि सच में प्रबल हो और आपको खींच ले अपनी तरफ। ओके, कैसे लाएं ये बर्निंग डिजायर? हर डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप बार बार उसके बारे में बात कीजिए। मैंने कई सारे मेरे वीडियोस में इसके ऊपर बात किया है। कैसे बार बार उसके बारे में पढ़ के, बार बार अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग करके, बार बार उसके बारे में सोच के, उसके बारे में लिख के, उसके बारे में दुनिया क्या कर रही है, दुनिया जिन्होंने उसको अचीव किया है मुकाम को, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ये सब अगर आपने किया तो चांसेस है कि आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिसके पास भी बर्निंग डिजायर है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं तो क्या आपके पास करोड़ रुपया कमाने की बर्निंग डिजायर है? अगर नहीं है तो आप नहीं कमा पाएंगे, पीरियड। ऑलराइट, सो अगर आपको करोड़ रुपया कमाना है तो दिन रात करोड़ रुपए के बारे में सोचना होगा। करोड़ रुपए कमाने के बाद की जिंदगी कैसी होगी, करोड़ रुपए आने के बाद क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सारी पेंट करनी पड़ेगी आपकी लाइफ में पिक्चर, एंड उसके बारे में लिखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और आपकी जिंदगी में वो आने की संभावना 100% हो जाएगी। इज दैट ओके? इस बुक का दूसरा प्रिंसिपल, फेथ। आपके पास बर्निंग डिजायर है लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, प्रकृति पे विश्वास नहीं है, यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है, किसी और चीज पे विश्वास नहीं है, डर लग रहा है, ओ नहीं होगा, ओ डाउट आ रहा है, देन नथिंग विल हैपन। सो सेकंड चीज, इतिहास उन्होंने ही रचा है जिसने खुद पे विश्वास किया है। चाहे वो किसी भी फील्ड का कोई भी इंसान हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, इतिहास उसी ने रचा है जिसने खुद पे भरोसा किया है। एंड खुद पे भरोसा करने के साथ साथ कायनात पे भी भरोसा किया है। दोस्तों, आज तक सांस ले रहे हैं यानी कि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। क्यों ना उस शक्ति पे विश्वास करें। लोग कहते हैं ओ व्हाट इफ आई फेल, मैं कहता हूं व्हाट इफ यू पास। ओके, लोग पैरानॉइड हो जाते हैं, ओ माय गॉड अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, ओ माय गॉड मेरी लाइफ बेकार हो सकती है। मैं कहता हूं लाइफ अच्छी हो गई तो लाइफ अच्छी भी तो हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, पैरानॉइड नहीं होना है, इसकी जगह आपको बिलीव करना है। फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। एम आई राइट और रॉन्ग? सो हैव फेथ सो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ। तीसरा प्रिंसिपल है दोस्तों, ऑटो सजेशन। ये कहा जाता है कि आपके माइंड को सबसे पावरफुल कमांड आपकी खुद की लगती है। अगर आपने अपने माइंड को रोज कहना शुरू कर दिया यस यू आर गोइंग टू बी रिच,
यस, यू आर गोइंग टू बी रिच, यू आर बोर्न टू विन। आप अपने आप को ही पावरफुल करने के लिए पैदा हुए हैं। इसे अफर्मेशन की कला कहते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप से ही अपने आप को सजेशन देना, और इस लेवल पे सजेशन देना कि एक लेवल पे वो जाके आपका बिलीफ बन जाए कि ऐसा तो मेरे साथ होने ही जाना है। सो आप अपने आप को बार बार बताइए कि तू कौन है, तू क्यों पैदा हुआ है, तू दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। आप अपने आप को बोलते जाएं। ऑटो सजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, राइट। अपने आप को ऑटो सजेशंस दीजिए, ओके। क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं, आपके माइंड को कन्विंस करने के 1000 तरीके आप निकाल लेते हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो अपने आप को बहुत बेहतर तरह से समझते हैं। और इसीलिए जब आप अपने आप को कोई चीज बोलते हैं तो आपका माइंड उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता। आपका डीपर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगता है। एम आई राइट? इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो सजेशंस बोलिए। इनके ऊपर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको हज़ारों अफर्मेशंस मिल जाएंगे। जब आदमी मुसीबत में है और वो बार बार बोल रहा है ओह माय गॉड मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो अपने आप को गलत ऑटो सजेशन दे रहा है। जब आदमी कहता है ओह माय गॉड मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा होता है हर बार, मेरा तो अच्छा ही नहीं होता, आप गलत ऑटो सजेशन दे रहे हैं। आप वो ऑटो सजेशंस अपने आप को दीजिए जो आपको आपकी जिंदगी में चाहिए, ऑलराइट। लेकिन नेपोलियन हिल इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ बर्निंग डिजायर, ऑटो सजेशन या फिर अच्छी चीजें होने से आपकी तरक्की नहीं होगी। इन सभी के साथ आपके पास होना चाहिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जैसे मेरे पास ट्रेनिंग की नॉलेज है, ओके। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास रॉकेट बनाने की, मिसाइल बनाने की नॉलेज थी। किसी के पास हार्ट को ठीक करने की नॉलेज है या उसका ऑपरेशन करने की नॉलेज है। किसी के पास घुटने को ऑपरेट करने की नॉलेज है। किसी का एक्सपर्टीज है कार का इंजन खोल के कार को ठीक ठाक करने की, ऑलराइट। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आपकी तरक्की ज्यादा आसानी से हो सकती है। आप किसी भी मुकाम पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अब मेरे पास ट्रेनिंग का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और मैं सपना देखूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर बन जाऊं और मेरा मिलियंस एंड बिलियंस में कारोबार हो जाए। पॉसिबल है क्योंकि मैं ट्रेनर हूं। लेकिन अब मैं सपना देखूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं, शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। क्रिकेट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज मेरे पास है ही नहीं। सो थिंक एंड ग्रो रिच आपके उसी क्षेत्र में काम करेगा जिस क्षेत्र की स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको है। आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं और आप अचानक से बोलें कि मैं तो बहुत अच्छा सिंगर बन जाऊं दुनिया का। यस, बन सकते हैं, लेकिन आपने 2, 3, 4, 5 साल सिंगिंग का प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन डांस का दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा सिंगर बने, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। अगला प्रिंसिपल है दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। देखिए, लोगों के पास डिजायर होता है, बर्निंग डिजायर होता है। लोगों के पास बड़ा सोचने की क्षमता भी कई बार आ जाती है। कई बार उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी आ जाती है। लेकिन अगर उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को किस तरीके से मैं अप्लाई करूं, कहां अप्लाई करूं, किस क्षेत्र में अप्लाई करूं, कितना अप्लाई करूं, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इस साल क्या करूं, अगले साल क्या करूं, अगले साल क्या करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो, कैसे ज्यादा मेरे कस्टमर्स बने, कैसे ज्यादा लोग मुझ पर बिलीव करें, कैसे ज्यादा लोग मुझसे जुड़े, अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कैसे मेरे प्रोडक्ट को बेस्ट बनाऊं, कैसे मेरी स्किल को निखारूं, कैसे इसको दुनिया तक पहुंचाऊं, अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, कितना करूं, व्हाई शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट, अगर ये प्रॉपर प्लान्ड नहीं है, पेपर पे लिखा हुआ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए जितने भी बहुत पावरफुल टॉप लीडर्स होते हैं वो 5-5, 10-10 साल आगे की या 50-50 साल आगे की प्लानिंग्स के साथ चलते हैं। 20-20 साल, 25-25 साल, मिनिमम ए क्वार्टर सेंचुरी, ओके। ये कहा जाता है कि एक साधारण इंसान को पता नहीं होता कि अगले क्वार्टर में वो क्या करेगा, अगले 3 महीने में वो क्या करेगा, लेकिन एक असाधारण इंसान को पता होता है एक क्वार्टर सेंचुरी यानी अगले 25 सालों में वो क्या करेगा, ऑलराइट। सो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना रिच होना असंभव है। दैट इज व्हाई यू मस्ट लर्न टू प्लान। इसी से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक जो कि इस बुक में है कि यू मस्ट ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब क्या? देखिए, इसको थिंक टैंक भी बोला जा सकता है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके बिजनेस कारोबार भी बड़े हैं। वो किन लोगों से सलाह लेते हैं? वो किसी फील्ड के एक्सपर्ट से लेते हैं। अगर उनको फाइनेंस के फील्ड में कुछ डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पूछते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड तो बैंकिंग के एक्सपर्ट को वो सवाल पूछते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड तो मार्केटिंग के किसी जीनियस या गुरु को लाके वो बिठाते हैं एंड उससे आप गाइडेंस लेते हो। अगर सेल्स के बारे में बात करते हैं तो वो सेल्स की ट्रेनिंग्स अपनी टीम को दिलवाते हैं, खुद लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों से गाइडेंस लेते हैं जो उनसे आगे है उस क्षेत्र में।
या फिर उनके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसको कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। उस कंपनी को चलाने के लिए जो मास्टरमाइंड ग्रुप है, और ये ग्रुप आपस में चर्चा करके डिसीजन लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे को पुश करता है। आपका भी ऐसा मास्टरमाइंड सेशन होना चाहिए या मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। मैं कई सारे बिजनेसमैन को कोच करता हूं और उन्हें कहता हूं हैव अ ग्रेट थिंक टैंक। आप ऐसे लोगों को लाइए जो कि आपको अच्छी राय दे सके। लेकिन एक बिजनेसमैन कहता है अरे मैं ऐसे लोगों को नहीं ला सकता, मेरा थिंक टैंक तो मेरी वाइफ, मेरा थिंक टैंक तो मेरा भाई, मेरा थिंक टैंक तो मेरा वो दोस्त जो मुझसे अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझसे अच्छा बिजनेस करने वाले से तो मेरी पटती नहीं है, मैं उससे जलता हूं। दोस्तों 90% लोगों के पास थिंक टैंक उनकी फैमिली या उनके क्लोज फ्रेंड्स के अलावा कोई होता ही नहीं है, या वो खुद या उनके एम्प्लॉइज जो उनसे कम सैलरी ले रहे हैं। दोस्तों आपके 90% एम्प्लॉइज आपसे ज्यादा नहीं जानते क्योंकि उनको आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है। सो आपको अगर सलाह लेनी है तो ऐसे लोगों से लेनी है जो कि बहुत ही पावरफुल हो या उस क्षेत्र के बादशाह हो, नहीं तो एटलीस्ट बिजनेस कोच या फिर एक लाइफ कोच आप अपने लाइफ में जरूर रखिए। ये मास्टरमाइंड ग्रुप जिसके पास होगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक एंड नेपोलियन हिल ऑल टाइम क्लासिक बुक, जिस बुक को सबसे ज्यादा बिलियनर्स ने पढ़ा है और बिलियनर्स जिसके कारण बने हैं, वो बुक कहती है। लास्ट के 2 प्रिंसिपल्स दोस्तों, एक है सिक्स्थ सेंस। आप में से हर किसी के पास सिक्स्थ सेंस है, गट फीलिंग है। जब भी डिफिकल्ट समय हो या जब भी अच्छा समय आने वाला हो, आपका हार्ट कुछ बुदबुदाएगा, कोई तो सिग्नल देगा। ये सिक्स्थ सेंस के थ्रू इन सिग्नल्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए वातावरण की तरफ सजगता बहुत जरूरी है। इस सिक्स्थ सेंस को डेवलप कीजिए। अंदर की किसी भी आवाज को खाली मत जाने दीजिए। अगर काफी दिनों तक कोई इवेंट रिपीट हो रहा है, कोई थॉट रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, चर्चा कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। एंड आखिरी पॉइंट है परसिस्टेंस। जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, वो लोग पहली बार किसी चीज में फेल हो गए, रुकते नहीं है, थोड़ा सा नुकसान हो गए, घबराते नहीं है, वो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते रहते हैं। जब तक वो मुकाम पे पहुंच ना जाए तब तक गिव अप नहीं करते। परसिस्टेंस इज द न्यू थिंग माय डियर फ्रेंड। सो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स नेपोलियन हिल की ऑल टाइम क्लासिक बुक थिंक एंड ग्रो रिच से हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार हैं। इनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, इस किताब को भी जरूर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हर एक पॉइंट के अंदर डेप्थ है। इसको समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा और जो करने के लिए पैदा हुए वो आसानी से कर पाओगे। दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है, इस देश को बेहतर बनाना है। लेकिन देश को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बेहतर बनना पड़ेगा, आपको राइट ट्रैक पे आना पड़ेगा। एंड आई नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के वीडियोस पहुंचाइए। आपको ऐसे और भी अगर कोई टॉपिक्स के ऊपर चाहिए वीडियोस तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। इस महीने में एक पूरी पावरफुल वर्कशॉप ले रहा हूं जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कि बड़ा सोचने से क्या हो सकता है। तो उस वर्कशॉप में भी आप जरूर ज्वाइन करें। हर रोज, इस महीने के हर रोज, दिवाली के 3 दिन को छोड़ के, 13, 14, 15 तारीख को छोड़ के, बाकी हर रोज इस महीने में मैं लाइव आ रहा हूं शाम को 7:30 से 9:30 बजे के बीच में। तो प्लीज ज्वाइन मी इन द लाइव सेशंस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में, ताकि आप में से हर एक इंसान आगे बढ़ सके एंड मेरी तरफ से मैं छोटा सा योगदान दे सकूं। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।